एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए दिखा रहे हैं बाला साहेब थोराट के घर से। कांग्रेस की मीटिंग यहां पर हो रही है और तमाम बड़े नेता यहां पहुंच गए। हालांकि मीटिंग थोड़ी डिलेड है क्योंकि 7 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जो नहीं पहुंचे। दीपक वहां मौजूद है। दीपक, क्या अपडेट यहाँ पर, किस तरीके से मंथन किया जा रहा है? कमलनाथ तो कह रहे हैं कि हमारे कोई भी नेता बिकाऊ नहीं है और सब कुछ इंटैक्ट है कांग्रेस में, वैसी ही तस्वीर दिख रही है क्या? जी, आपको बता दें सीधी तस्वीरों के माध्यम से कि इसी कमरे में ये बैठक चल रही है। कमलनाथ खुद मौजूद हैं। बाला साहेब थोराट इस वक्त खड़े होकर तमाम जो विधायक हैं उन्हें जिस तरह से राजनीतिक समीकरण इस वक्त महाराष्ट्र में बदला हुआ है उसके बारे में लगातार अवगत करा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की क्या रणनीति होनी चाहिए, कांग्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। ऐसे में 44 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में यहाँ पर लगातार बैठक कर रही है, क्योंकि एक तरफ संजय राउत की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई है इशारों में कि विधानसभा भंग होने की कगार पर है, उस दिशा में बढ़ रहा है। तो वहीं उन्हीं बातों को लेकर यहाँ पर भी मंथन किया जा रहा है। जिशान सिद्दीकी बैंड्रा ईस्ट से विधायक हैं, उनके पिता भी पहले विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता थे। उनसे जब हमने कुछ समय पहले बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उनके चेहरे पर शिकन साफ तौर पर नजर आ रही थी, क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुंचे उससे कुछ मिनट पहले ही संजय राउत का ये ट्वीट सामने आ चुका था। बाला साहेब थोराट इस वक्त बैठक कर रहे हैं। उनके घर में इस वक्त यहाँ पर कमलनाथ, एच.के. पाटिल, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, वर्षा गायकवाड़ और इसके साथ साथ बात की जाए नसीम खान जो एक बड़े नेता माने जाते हैं वो पहुंचे हुए हैं। यशोमती ठाकुर मंत्री रह चुके हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं। तो तमाम बड़े लोग पहुंचे हुए हैं। 36 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 8 लोग अभी भी बाकी हैं विधायक, उन्हें उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बैठक का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ से आपको बता दें कि कमलनाथ को जाना है शरद पवार के पास, वहाँ पर उनके साथ मीटिंग करनी है। इसके बाद उद्धव ठाकरे से भी उनके साथ बैठक होनी है। इससे पहले कि यहाँ पर जो आए हुए जो 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था उसी के तहत अब यहाँ पर लगातार बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन गहमा गहमी तेज है और यहाँ पर लोगों के जो विधायक अंदर मौजूद हैं, बड़े नेता मौजूद हैं, उन्हें भी डर है कि मंत्री पद चला जाएगा, सरकार गिर जाएगी, तो आखिर कांग्रेस का आगे के 2.5 साल का क्या होगा। जी बिल्कुल, संकट का दौर यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी है क्योंकि सरकार में शामिल थे और बैठक चल रही है। देखिए बड़ी खबर आ रही है, 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का फैसला भी हो सकता है। संकेत पहले ही दे दिए हैं संजय राउत ने कि विधानसभा को भंग कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे इस कैबिनेट मीटिंग पे खास तौर पर हमारी नजर बनी रहेगी कि उद्धव ठाकरे क्या स्टैंड लेते हैं, क्या फैसले लेते हैं। हालांकि अगर हम बात करें पूरे शिवसेना की तो एक अग्रेसिव मोड में सुबह से नजर आ रहे हैं। पोस्टर वॉर भी देखने को मिल गया है और विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या फैसले लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट मीटिंग में? बर्खास्त करेंगे क्या कैबिनेट को? देखिए, सबसे पहले जब कैबिनेट मीटिंग होती है दोपहर 1 या 3 बजे तो उसका पूरा एजेंडा आता है कि कौन से विषय हैं। अब बैठक शुरू होने वाली कुछ ही देर में, यानी कम से कम 1 घंटे के भीतर बैठक शुरू होगी, लेकिन एजेंडा नहीं आया बैठक में कौन से विषय हैं। बताइए जाता है राज्य सरकार बर्खास्तगी का प्रस्ताव जो है, क्या ये प्रस्ताव दीपक दुबे कुछ हलचल है वहाँ पे, बताएं। भैया एक धीरे अरे क्या कर रहे भाई, क्या कर रहे भैया शांति, बोलेंगे ना। विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाची बैठक आता चालू आहे। आम्हाला मंत्रिमंडळाची बैठक असल्यामुळे
आम्ही मंत्रिमंडळाचे सदस्य त्या बैठकीला जातो आहोत। आमचे काँग्रेस पक्षाचे 44च्या 44 जे आमदार आहेत, सदस्य आहेत, ते आता त्यातले 3 आता लवकरच पोहोचतील। रस्त्यामध्ये आहे, कुणी विमानातून उशीर झाला आहे, बाकी 44च्या 44 पूर्णपणे हे मुंबईमध्ये आता पोहोचलेले आहेत। कोणतीही अडचण काँग्रेस पक्षामध्ये नाही। दुर्दैवानं काही चॅनल्स गैरसमजूत पसरून देण्याचा अशा बातम्या दिल्या जात आहेत, ते चुकीचं आहे। काँग्रेस पक्षाचे सर्व आमदार भक्कमपणे महाविकास आघाडी म्हणून बरोबर आहेत, हे मी स्पष्टपणे सांगतोय। कृपया चुकीच्या बातम्या देऊ नयेत अशी सुद्धा विनंती मी करतो आहे। अभी हमारे कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग पोस्ट की राजनीति ये हमारे संविधान के विपरीत है और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। चलो हो गया। बाला साहब थोराट को आप सुन रहे थे और साथ ही कमलनाथ जो ऑब्जर्वर है इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेते हुए, दीपक क्या कुछ कहा बाला साहब थोराट ने? इच्छित नाही, महाविकास आघाडीचं सरकार आहे आता। जी आपको बता दें कि बाला साहब थोराट ने कहा कि 44 के 44 विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन 3 से 4 जो थे वो नहीं पहुंच पाए थे, वो रास्ते में है, वो कुछ ही समय के बाद यहां पर आ जाएंगे। बैठक अभी भी चल रही है, लेकिन बाला साहब थोराट और अशोक चौहान यहां से निकल चुके हैं, क्योंकि लगता है कि ये शरद पवार के घर जाएंगे या फिर आगे की जो रणनीति है वो अपनाने के लिए यहां से निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी बैठक चल रही है, तस्वीरें दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं। बाला साहब थोराट का कहना है कि जो जिस तरह से कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि कांग्रेस के विधायक टूट गए हैं या उनके पाले में नहीं है कुछ विधायक, तो ये गलत बात है। हाँ, 3 से 4 विधायक जो हैं वो रास्ते में हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आएंगे। लेकिन अभी की जो तस्वीर है ये साफ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ से एक बार फिर से कि आखिर किस तरह से यहाँ पर बैठक चल रही है। कमलनाथ अंदर मौजूद हैं और इसके साथ साथ HK पाटिल, वर्षा गायकवाड़ हालांकि निकल चुकी हैं, लेकिन अभी भी अन्य जो लोग हैं उनके साथ ये बैठक लगातार जारी है। तो कांग्रेस अभी भी पूरी तरह से इस उम्मीद में है कि जो विधायक जो नहीं आ पाए हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, तो अपने कुनबे को पूरी तरीके से एकजुट रखने की कवायद कांग्रेस की इस बैठक के जरिए देखने को मिल रही है। और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जगदाले ने बताया है 1 बजे कैबिनेट बैठक होगी और उसमें कैबिनेट को बर्खास्त करने का फैसला लिया जा सकता है। यशोमती ठाकूर की सरकार आता कॅबिनेटला आम्ही चाललोय, तिथे काय होतं हे माहिती होईल। संजय राऊत स्वतःला याने ट्विट करताना म्हटलं की ते बरखास्त होत आहे। मुख्यमंत्री साहेब काय म्हणतात त्याच्यावर सगळं डिपेंडेंट आहे। जर बरखास्त नाही तर मग दुसरं ऑप्शन काय असेल? आम्ही 44 सोबत आहोत आणि आम्ही पक्के आहोत। आम्हाला कोणी प्रलोभन देऊ शकत नाही, आम्ही इमानदार आहोत, एवढंच म्हणू शकतो। मला नाही माहिती काय होणार आहे। आजची बैठक शेवटची बैठक करू शकते का? आजची बैठक शेवटची बैठक मंत्रिमंडळाची करू शकते? आता तिथं गेल्यानंतर काय होतं हेच माहिती होईल ना। आज तो हम कमलनाथ जी आए थे, इसलिए हम तो कांग्रेस के नेता को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रलोभन नहीं दे सकता, हम सभी साथ हैं। 2/3 split. We'll have to see, but our role right now to make sure that we're all together. We'd also like to explore what happened in the council poll. A lot of people seem to have voted against the party whip, so that will be also an agenda. So if that is the agenda, there's clearly dissatisfaction from within Congress as well on the background of whatever is happening with the Shiv Sena ranks. Is that fear that the Congress ranks as well will show this dissatisfaction? No, I think what happened in Rajya Sabha election
and council elections it's a different situation. BJP used all the means at its disposal, like the agencies, like money power and all that. Everything happened. So we had to look into it, what happened exactly. Whether actually 7 पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।